हेलो दोस्तों, हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ इतिहास में हम उपन्यास तक कवर कर चुके हैं। आज हम जीवनी करेंगे। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? इस जीवनी की रचना किसने की है? जनेंद्र ने। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? ये किसकी है? कविराज गोपीनाथ की। कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? अमृत राय। और यह जीवनी किसके ऊपर लिखी गई है? प्रेमचंद के। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है श्री गांधी। प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? ये क्या हो गया? कलम का मजदूर। कलम का सिपाही कौन थी? अमृत राय। और कलम का मजदूर मदन गोपाल। गणेश शंकर की कौन सी है? श्री गांधी। कलम का सिपाही किस हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? जीवनी। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? जीवनी। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय। आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? जीवनी लेखक इनमें से आगे नहीं है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरद चंद्र की। आवारा मसीहा काफी पूछी जाती है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरद चंद्र की। निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है। आवारा मसीहा किसकी है? ये शरद चंद्र की। आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? शरद चंद्र चटर्जी की। निम्न में से कौन सी कृति जीवन विधा से संबंधित नहीं है? बसेरे से दूर। ये क्या है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? शरद चंद्र चटर्जी। इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। अन्य से अन्याय। अन्य से अन्य। ये क्या है? आत्मकथा। विधा की दृष्टि से अस्ति और भवती कृति क्या है? आत्मकथा। यह कहानी एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका कौन है? मनु भंडारी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी। निम्नलिखित में से कृति आत्मकथा नहीं है। अब मैं नाचो बहुत गोपाल। ये क्या है? अमृतलाल नागर के उपन्यास, मौलिक उपन्यास। यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? जोश मलिहाबादी की। यादों की बारात। गालिब छुट्टी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? रविंद्र कालिया। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? आत्मकथा। अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है? आत्मकथा। बनारसी जैन ने लिखी थी हिंदी की पहली आत्मकथा। इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? अर्धकथानक। अर्धकथानक है आत्मकथा। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? आत्मकथा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? तरुण के सवपन। जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक कौन है? मोहनदास निमिषारण्य। जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है। मेरी असफलता। ये किसकी है? बाबू गुलाब राय का निबंध संग्रह। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? सेठ गोविंद दास। मणि मणिकर्णिका आत्मकथा है तुलसी राम की। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? मोहनदास निमिषारण्य ने। मुदरिया किस लेखक की आत्मकथा है? तुलसीदास की। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? यशपाल की। रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? अमृता प्रीतम की। यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ यह जनेंद्र यादव की आत्मकथा है। मेरा जीवन प्रभा किसकी आत्मकथा है? वियोगी हरि की। मेरी इनमें से सम्मिलित नहीं है। बसेरे से दूर किसकी है? बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। और मेरी जीवन यात्रा राहुल साकृत्यायन, सिंह अवलोकन, यशपाल और नीड का निर्माण। फिर हरिवंश राय बच्चन ने 4 पार्टों में अपनी आत्मकथा लिखी थी। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग हैं? 4। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? 3 खंडों में। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन। कस्तूरी कुंडले बसे आत्मकथा है मैत्रेयी पुष्पा की। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? आत्मकथा। निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन सा युगम सही है? इनमें टुकड़े टुकड़े दास्तान किसकी? अमृतलाल नागर की। क्या भूलूं क्या याद करूं ये क्या है? आत्मकथा। इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है? क्या भूलूं क्या याद करूं। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? राहुल साकृत्यायन। राहुल साकृत्यायन की आत्मकथा का क्या नाम है? मेरी जीवन यात्रा। सहसमरण रेखा चित्र भी हम इसी वीडियो में देख लेते हैं। सन 42 के सहसमरण इनमें से किस लेखक की सहसमरणात्मक कृति है? श्री राम शर्मा की। कृष्णा सोबती द्वारा लिखित सहसमरण कृति है हम हसमत। कुछ कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? सहसमरण। याद हो कि ना याद हो सहसमरण कृति के लेखक कौन है? काशीनाथ सिंह।
रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा था? देवेंद्र सत्यार्थी ने। कुछ आप बीती कुछ जग बीती सहसमण के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। देवेंद्र सत्यार्थी के सहसमण का नाम है रेखाएं बोल उठी। माटी की मूर्ति नामक रेखा चित्र किसने लिखा? रामवृक्ष बेनीपुरी। बनारसीदास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। रेखा चित्र और सेतु बंद दोनों ही इनके क्या है? रेखा चित्र। गेहूं और गुलाब की रचना विधा है, इनमें से कोई भी नहीं। गेहूं और गुलाब क्या है? निबंध। लाल तारा की विधा है रेखा चित्र। माटी की मूर्ति रेखा चित्र किसका? रामवृक्ष बेनीपुरी। माटी की मूर्ति के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। अमीट रेखाओं के सहसमण रेखा चित्रकार हैं सत्यवती मलिक। माटी की मूर्ति के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी। महादेवी वर्मा का रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है? अतीत के चलचित्र, पथ के साथी और समृद्धि की रेखाएं, ये तीनों ही महादेवी वर्मा के रेखा चित्र हैं। महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए? मेरा परिवार, जो कब प्रकाशित हुआ था? 1972 में। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? मंटो मेरा दुश्मन, ये किसका? उपेंद्र नाथ का सहसमण। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? पथ के साथी, महादेवी वर्मा। समृद्धि की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। निम्नलिखित में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? कौन सी नहीं है? कंठ गुलाब। ये क्या है? उपन्यास। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का सहसमण नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस रचित सहसमकार कौन सा सहसमण नहीं है? इधर उधर की बातें। ये किसका है? राम कुमार खेमका का सहसमण है। बोलती प्रतिमा के रचनाकार इनमें से कौन है? श्री राम शर्मा। जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? श्री राम शर्मा। जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? श्री राम शर्मा। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम पद्म पराग। निम्नलिखित में से कौन सा सहसमण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? ज्योति विहंग ये क्या है? आलोचनात्मक पुस्तक। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा क्या है? रेखा चित्र। अब हम रिपोर्टाज के बारे में देख लेते हैं। हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ था? प्रसादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग। अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक कौन है? प्रकाश चंद्र गुप्त। बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? प्रकाश चंद्र गुप्त। नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज। हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय प्राप्त है शिवदान सिंह चौहान को। बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज किसकी रचना है? ये किसकी थी? ये हमने अभी देखी थी, प्रकाश चंद्र गुप्त। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? रागे राघव। खून के छींटे ये किसका है? भगवत शरण उपाध्याय। एकलव्य के नोट्स प्रणेश्वर नाथ रेणु। पेरिस के नोट्स रामकुमार। धरती के लिए कैलाश नारद। पराग एक सौपन निर्मल वर्मा। क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा? सती कुमार। तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज। पलाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। इनमें से कौन सी गद्य विधाएं विगत 15-20 वर्षों की देन है? रिपोर्टाज फीचर लेखन। पलाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह की कृति है रिपोर्टाज। विवेकी राय द्वारा रचित कृति बाढ़ हिंदी साहित्य की किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज साहित्य। इंटरव्यू के बारे में देख लेते हैं। जनेंद्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक कौन है? नंद कुमार कोहली। यात्रा वृत्तांत देख लेते हैं। भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? सरयू पार की यात्रा। यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे हैं राहुल साकृत्यायन। निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है? ज्योतिपुंज हिमालय। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? राहुल साकृत्यायन। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांत है लोचन प्रसाद पांडे। घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक है राहुल साकृत्यायन। लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत। एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? अगे जी के द्वारा। रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? पैरों में पंख बांधकर। रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? पैरों में पंख बांधकर। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? यात्रा साहित्य। अरे यायावर रहेगा याद ये किसकी कृति है? अगे जी की। आखिरी चट्टान रचना के लेखक कौन है? मोहन राकेश। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? सच्चिदानंद वत्सायन। अगे कौन है?
सच्चिदानंद वात्सायन आगे। एक बूंद सहसा उछली की रचना विदा है यात्रा वृतांत। गद्य काव्य और व्यंग्य। साधना गद्य काव्य किसने लिखा? राय कृष्ण दास ने। किसने लिखा? राय कृष्ण दास ने। बोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है कुछ चंदन की कुछ कपूर की। बोला राम का जीव किस विधा की रचना है? व्यंग्य। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। बूथ के पांव किसकी व्यंग्य रचना है? हरिशंकर परसाई की। तुलसीदास चंदन किसे के लेखक हैं? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंध का लक्ष्य क्या है? पाठकों को वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना। निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? व्यंग्यकार कौन है? बेडब बनारसी और पांडे बेचन शर्मा उगर। हरिशंकर परसाई की कौन सी व्यंग्य रचना नहीं है? नेताजी कहीन। ये किसकी है? श्याम जोशी की। बूथ के पांव हरिशंकर परसाई। बारात की वापसी और निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई की। नेताजी कहीन के लेखक हैं मोहन श्याम जोशी। नेताजी कहीन के रचनाकार हैं मोहन श्याम जोशी। निम्न में से व्यंग्य नहीं है। व्यंग्यकार कौन नहीं है? अंग्रेजी। ये प्रयोगवादी कवि थे, ना कि व्यंग्यकार। रचनाकार के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।